अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो ये सरकार दोबारा नहीं आएगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अभी अभी आपने जिन्हें सुना वो कोई विपक्ष के नेता नहीं है, कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं है, ना ही समाजवादी पार्टी या ममता बनर्जी की पार्टी के। वो बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद हैं। इतने भरोसेमंद कि पहले उन्हें बिहार का राज्यपाल बनाया, फिर उड़ीसा का, फिर जम्मू कश्मीर का, फिर गोवा का राज्यपाल बनाया और अब मेघालय के महामहिम हैं। और महामहिम हैं इसलिए आप मान सकते हैं कि सत्यपाल मलिक दलगत भावनाओं से ऊपर हैं। जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म की गई, उसे 2 हिस्सों में बांटा गया और उसका पूर्ण राज्य का दर्जा छीना गया, तो यही सत्यपाल मलिक राज्यपाल हुआ करते थे। भारत के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी राज्य का राज्यपाल कुर्सी पर बैठे बैठे उपराज्यपाल हो गया था। ऐसे सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि हमारे मोदी जी 2024 में वापस नहीं आ रहे हैं, लिख कर ले लीजिए। अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो ये सरकार दोबारा नहीं आएगी। इतना ही नहीं, सत्यपाल मलिक ने कहा कि सरकार का दिमाग खराब हो गया है और इसकी अकल ठिकाने तब आएगी जब सारा सत्यानाश हो जाएगा। और भी बहुत कुछ। आज जब विरोधियों की भी जुबानें नरेंद्र मोदी की आलोचना में नहीं खुलती, कैबिनेट के एक से एक दिग्गज मंत्री चू नहीं करते, ऐसे में मोदी की अनुकंपा पर राजभवन का सुख भोग रहे सत्यपाल मलिक ने मोदी से लेकर अमित शाह तक को ऐसे सुनाया है कि पूरी बीजेपी हिल गई है। बताएंगे किसान आंदोलन पर क्या क्या कहा है, लेकिन पहले कश्मीर पर सुन लीजिए, क्योंकि मलिक जम्मू कश्मीर के राजभवन में उस वक्त तैनात थे जब धारा 370 खत्म करने के पीछे दलीलें दी जा रही थी कि अब देश का कोई भी आदमी कश्मीर में जमीन खरीद सकता है, कारोबार कर सकता है और वहां की लड़कियों से शादी कर सकता है, जैसी घटिया दलीलें। लेकिन अब वहां के हालात मोदी और शाह दोनों के हाथ से निकलते जा रहे हैं। 90 के दशक में भी जिन कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर नहीं छोड़ा था, उन्हें मोदी शाह के जमाने में भागना पड़ रहा है रातों रात। बाकायदा सरकार उन्हें बाहर निकाल रही है। बिहार यूपी से मजदूरी करने गए गरीब लोगों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है और सरकार पूरी ढिठाई के साथ दावा कर रही है कि कश्मीर में हालात सामान्य हैं। मेरे रहते हुए कोई टेररिस्ट श्रीनगर के 550-100 किलोमीटर के दायरे में घुस नहीं सकता था। अब तो श्रीनगर शहर में मार रहे हैं लोगों को और गरीब लोगों को मार रहे हैं। धारा 370 खत्म करने के बाद तो दावा किया गया था कि अब कश्मीर में सब ठीक हो जाएगा। जो 70 साल में नहीं हुआ वो अब होगा। क्या यही होना था जो हम देख रहे हैं? सत्यपाल मलिक से पूछा गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर में सरकार लोगों को हिफाजत नहीं दे पा रही है। स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षकों तक को गोली मारी जा रही है, दवा दुकानदारों को मारा जा रहा है, मिट्टी खोदने वाले मजदूरों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है और नरेंद्र मोदी एक असहाय प्रधानमंत्री की तरह कत्लेआम का तमाशा देख रहे हैं। इसका विश्लेषण नहीं कर सकता, पर यह बहुत ही दर्दनाक और बहुत तकलीफदेह बात है। सत्यपाल मलिक जब जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तो राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं को कश्मीर में न घुसने देने के लिए सारी नैतिकता को सूली पर टांग दिया था। उन्हीं के राज में फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, सैफुद्दीन सोज और महबूबा मुफ्ती जैसे कश्मीरी नेताओं को कैद में डाल दिया गया था। लेकिन अब वही सत्यपाल मलिक राजभवन में बैठकर नरेंद्र मोदी पर हमले कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस सरकार का दिमाग खराब हो गया है। देखो, सरकारें जो होती हैं उनका मिजाज थोड़ा आसमान में हो जाता है। यह कल्पना से बाहर है कि कोई राज्यपाल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को कटघरे में खड़ा कर दे, उसकी नीयत पर सवाल खड़े कर दे। लेकिन सत्यपाल मलिक ने साफ साफ कहा कि मोदी सरकार ने हद पार कर दी है। इसमें किसानों के साथ ज्यादती हो रही है। वो 10 महीने से पड़े हैं, उनके घर बार छोड़े हुए पड़े हैं, फसल बोने का टाइम है, अब भी यहाँ पड़े हैं दिल्ली में, तो उनकी सुनवाई करनी चाहिए सरकार को। मैं फिर से बता रहा हूं कि सत्यपाल मलिक कोई विपक्ष के नेता नहीं है, नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद हैं और उन्हीं की कलम से पिछले 4 साल में 5 राज्यों के राजभवनों का सुख भोग चुके हैं और यह सिलसिला जारी है।
भारत के राजभवनों से अपनी ही सरकार के खिलाफ ऐसी बगावत के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। मलिक खुलेआम कह रहे हैं कि मोदी अभी आंख पर पट्टी बांधे बैठे हैं, लेकिन यह वक्त बदलेगा। उन्हें ये दिखता नहीं है कि ये इनकी तकलीफ कितनी है, लेकिन वक्त आता है फिर उनको देखना भी पड़ता है, सुनना भी पड़ता है। यही सरकार का होना है। सत्यपाल मलिक इसके पहले भी किसानों के मुद्दे पर कई बार मोदी सरकार को घेर चुके हैं, मध्यस्थता की अपील कर चुके हैं। बार बार लगा कि अब मोदी उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, राज्यपाल की कुर्सी से उन्हें हटा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सत्यपाल मलिक कहते हैं कि मैं तो इसके लिए तैयार हूं, किसानों के वास्ते। जब जरूरत पड़ेगी वो भी छोड़ दूंगा, लेकिन मैं उनके साथ हूं। उनके लिए मैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सबसे झगड़ा कर चुका हूं, सबको कह चुका हूं कि ये गलत कर रहे हो, ये मत करो। लेकिन कोई राज्यपाल कहे कि जिस सरकार ने उसे महामहिम बनाया वही सरकार अब की बार नहीं आएगी, तो ये एक गैर राजनीतिक संवैधानिक ओहदे पर बैठकर दिया गया राजनीतिक बयान हो जाता है, और ऐसा दुस्साहस कम लोग कर पाते हैं। अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो ये सरकार दोबारा नहीं आएगी। सत्यपाल मलिक साफ साफ कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी के नेताओं का घुसना मुश्किल है। वो सवाल उठाते हैं कि सरकार आएगी कैसे। मेरठ से हूं, मेरे यहाँ तो कोई बीजेपी का लीडर किसी गांव में नहीं घुस सकता है। सवाल है कि राज्यपाल मलिक मोदी से नाराज हैं या वो दिल के कुछ ज्यादा ही सुनने लगे हैं। मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, बागपत में घुस नहीं सकते हैं। इसके बाद राज्यपाल मलिक ने जो कहा, बीजेपी के तमतमाने के लिए वो काफी है। बीजेपी पर हंटर बरसाते हुए उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन हो या कश्मीर का मुद्दा, वो तब तक नहीं समझेगी जब तक सब बर्बाद नहीं हो जाता। वो नहीं समझते कभी भी जब तक पूरा सत्यानाश ना हो जाए। तो क्या सत्यपाल मलिक ये कहना चाहते हैं कि मोदी देश का सत्यानाश करके मानेंगे? इसका विश्लेषण आप कीजिए। लेकिन ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है, राजभवन में बैठकर प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी खुली बगावत कभी नहीं हुई। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर लीजिए पेज पर जाकर, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तब भी फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तब भी यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।